आज विधानसभा क्षेत्र डलहौजी में चंबा कानगड़ा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज का बनीखेत में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने बनीखेत में समस्त कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं स्थानीय लोगों के बीच उपस्थित होकर लोकसभा चुनावों का शंखनाद किया। बता दें कि राजीव भारद्वाज ने बनीखेत पहुंचने पर सर्वप्रथम भुरु नाग देवता मंदिर में शीश नवाया, तत्पश्चात भारी संख्या में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया तथा अपने संबोधन में केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां का व्याख्यान किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को जारी रखने हेतु आई हुई समस्त जनता से भाजपा को विजय बनाने की अपील भी की। इस आयोजन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, जवाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, चंबा कानगड़ा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सहसंयोजक चंद्रभूषण, जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं गणमान्य मौजूद रहे। चंबा न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुकेश कुमार गोल्डी की रिपोर्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो कुनवा है, कांग्रेस का जो एक जिसको कह सकते हैं कि सरकार थी, वो नैतिकता खो चुकी है। 43 विधायक उनके साथ थे, 14 महीनों में वो 34 रह जाते हैं और भाजपा के साथ ऐसे विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर के 34 हो जाती है। इसका मूल आधार ये है कि कांग्रेस की झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए वोट हथियाने के लिए दी गई थी, उसको पूरा नहीं कर सके। जनता तो रोष में है ही है, परंतु 6 विधायक कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक, उन्होंने मन बनाया और मन बनाने के बाद फैसला किया कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। उसके कारण सारा राजनीतिक घटनाक्रम तैयार होता है और चंबा को श्री हर्ष महाजन जी के रूप में यहां से राज्यसभा का सांसद मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पतझड़ जो कांग्रेस में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, ये हिमाचल प्रदेश में भी थमने वाली नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार, तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धेय मोदी जी का, श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय बिंदल जी का, अनुराग ठाकुर जी का, और हमारे जो 2 वरिष्ठतम नेता हैं, श्रद्धेय शांता कुमार जी, श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी, इनका कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये चुनाव मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के नाम पर चलेगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ये मूल मंत्र मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में सिद्ध करके दिखा दिया है। इस देश में केवल एक गारंटी चलती है, वो गारंटी है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। देश की जनता मोदी जी के प्रति इतना विश्वास जता चुकी है, हर किसी के मन में ये है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, और उसी तर्ज पर उन्होंने 10 वर्षों में सब कुछ करके दिखा दिया है। इसलिए केवल एक मुद्दा होगा, विकास, 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 और मोदी जी की विश्वव्यापक छवि। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है डलहौजी, और इसके साथ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजियार है। और टूरिस्ट तभी आता है इन स्थलों के दर्शन करने के लिए जब उसको कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले। तो सबसे पहला तो हमारा प्रयास होगा कि ये जो पठानकोट से डलहौजी खजियार तक का रास्ता है, इसको बहुत बढ़िया कर दिया जाए। इसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। केंद्र के मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और दूसरा मेरे मन में ये है कि जितने हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट को हेली टैक्सी के द्वारा उस स्थान तक पहुंचाया जाए। समय भी कम लगेगा और प्रॉपर वो दर्शन भी कर पाएंगे इन स्थलों के। और तीसरा जो है वो ये है कि जो बहुत अरसे से हर चुनाव में हर बार ये मुद्दा उठता है, ट्रेन की कनेक्टिविटी डलहौजी के लिए, इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि
बहुत पहले से ये मुद्दा उठता चला आया। मैंने तो 7 चुनाव लड़वाए हैं लोकसभा के, 8वां लड़ रहा हूँ। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन सब विषयों पर बड़ी मजबूती से अपनी बात, अपने जितने बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके केंद्र में रखेंगे, दिल्ली में रखेंगे।